हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपसे किस विषय में? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का। हमने देखा था डिफरेंट टर्म्स एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। इसके बारे में हमने पूरी डिस्कशन कर लिया लास्ट टाइम। और आपको एक मैंने दे रखा था क्या? ओवरव्यू इन द सेंस किस चीज का? जो हमारे रिलेशंस आए थे, डायरेक्ट एक जगह फॉर्मूले आ गए थे, हमारे बहुत सारे फॉर्मूले आ गए थे, है ना। वहां से आपको कुछ बातें समझ में आई थी। अभी हमने न्यूमेरिकल्स पोर्शंस को टच नहीं किया है। अब उससे पहले मुझे एक चीज और बतानी है, फिर हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और खटाखट लगेंगे सारे न्यूमेरिकल्स, आप खुद देखिएगा। तो अब मुझे बात करनी है क्या कि हम लोगों ने बात की किसकी? अगर याद होगा आपको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैपिटल एम की बात की, स्मॉल एम की बात की, इसकी बात की, इनके बीच में क्या रिलेशंस आया, नॉर्मेलिटी की बात की, याद होगा आपको, है ना। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, उसी तरीके से परसेंटेज की बात आई थी, वेट बाय वेट परसेंट, और भी कई सारी चीजें आई थी हमारी, है ना। तो ये बातें हो गई थी हमारी। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, एक आता है डाइल्यूशन का, कि डाइल्यूशन के केस में हम किस तरीके से मोलैरिटी को निकालेंगे। ठीक है, एक डाइल्यूशन और एक मैंने बोला था मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। दो काम हमें करने होंगे यहां पे। डाइल्यूशन हमने किया, इट मींस अगर मेरे पास कोई बीकर है, थोड़ा ध्यान से देखना हमें, और क्या किया मैंने, इस बीकर में कोई भी सॉल्यूशन ले रखा है किसी भी कंसंट्रेशन का, वट एवर मे बी देयर। मैंने मान लिया मोलैरिटी 1 थी, M1 थी, वॉल्यूम इसका V1 था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, डाइल्यूशन करने का मतलब वी आर एडिंग सॉल्वेंट टू दिस सॉल्यूशन। हमने इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को मिलाया, ठीक है। जब इसमें हमने सॉल्यूशंस को मिलाया तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। तो वॉल्यूम मेरा क्या हुआ, यहां पे बढ़ गया। एट दैट वेरी कंडीशन मैंने मान लिया कि यहाँ पे मोलैरिटी हमारी M2 हो गई और वॉल्यूम V2 हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा एंड वॉल्यूम विल डिसाइड द मोलैरिटी आल्सो। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मोलैरिटी होता है। तो वॉल्यूम मेरा बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो इस मोलैरिटी से ये मोलैरिटी चेंज हो गई। वॉल्यूम हमारा पहले जो था उससे फिर दोबारा दूसरा कुछ हो गया। अब एक चीज देखो आप, ये बिफोर डाइल्यूशन है, ये आफ्टर डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन कहने का मतलब क्या बोला मैंने, कि हम उसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे। सॉल्वेंट को जब हम उसमें बढ़ाएंगे तो वो हमारा डाइल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपने क्या बोला था, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर का फॉर्मूला था हमारा। सेम प्रोसेस विल बी देयर, मोलैरिटी इक्वल्स टू, मैं यहां पे 1 लिख रहा था तो यहां पे भी 1 लिख लेता हूं, 2 लिख देता हूं, N अपॉन V2। यहां पे मैंने N1 और N2 सेम रखा। वाई सेम रखा? बिकॉज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विल रिमेन क्या, सेम इन बोथ द कंडीशन। बिकॉज जितना यहां था उतना ही यहां होगा। सिर्फ हमने ऐड क्या किया, हमने सिर्फ ऐड किया किस चीज को, सॉल्वेंट को। जब सॉल्वेंट को ऐड किया तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स सेम, दैट्स व्हाई N विल बी द सेम इन बोथ द केस। N विल बी द सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड विल बी द सेम। तो हम क्या करेंगे, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ऐसे M1 V1 इक्वल्स टू N, और इस कंडीशन में आइए तो M2 V2 इक्वल्स टू N, बोथ N आर सेम। देयरफॉर हमारा फार्मूला हो जाएगा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में जो लग जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये बिफोर डाइल्यूशन हम कह सकते हैं, बिफोर डाइल्यूशन, और कह सकते हैं क्या, आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, सही है। एक बात समझ में आ गई कि क्यों इसको हमने इक्वेट किया, बिकॉज दोनों केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम व्हेन वी ऐड ओनली सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई इक्वेशन विल बी दिस। कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई भी कंसंट्रेशन दे रखा है, मान लीजिए HCl दे रखा है 0.3 m HCl दे रखा है आपको, और आपको ये दे रखा है 300 ml, और कह रहा है इससे ये चला गया, मोलैरिटी नहीं पता हमें, 500 ml चला गया। कहता है बताइए फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी व्हेन 3 m HCl
300 विल कन्वर्ट इनटू द 500 ml। 500 ml में चला जाता है अगर 300 ml, तो क्या उसकी मोलरिटी होगी? तो क्या उसकी मोलरिटी होगी उस केस में निकालने के लिए हमें सिंपल सा है कि ये इनिशियल हो गया हमारा M1 V1 हो गया ये हमारा, फिर हमारा ये फाइनल हो गया M2 V2, M2 निकालना है तो बस क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आप। सही है, यानी कि 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में कोई 3 दिया रहेगा, एक निकालना होगा, बस ओवरऑल कहने का मतलब ये है। हो सकता है आपको मोलरिटी ना देके यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया हो, फिर पूछ रहा हो कि मोलरिटी निकालिए, तो आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है ना? क्योंकि जब नॉर्मेलिटी की बात आएगी तो वहां पे भी हम इसको कह सकते हैं, इसको N1 V1 इक्वल टू N2 V2, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। सही है ना? N1 V1 इक्वल टू N2 V2 क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर हो जाएगा। Here will be also normality upon n factor, both are same, n factor will be the same, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 हो जाएगा। तो आप मोलरिटी का ले लो चाहे नॉर्मेलिटी का, बात हमारी क्या है, बराबर है। हाँ, एक चीज और है, हो सकता है कि इसका नॉर्मेलिटी दिया हो और दूसरे का मोलरिटी पूछ रहा हो, तो अगर इसका नॉर्मेलिटी दे रखा है और इसका मोलरिटी पूछ रहा है तो उस कंडीशन में आप नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट कर दीजिए मोलरिटी में। सही है ना? नॉर्मेलिटी को आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो मोलरिटी में शुरू में ही। अब मोलरिटी जब कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर इक्वेशन हमारे पास रखा हुआ है, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक बात होगी हमारी किस चीज की, डाइल्यूशन की। अब डाइल्यूशन के बाद एक और बात आएगी किस चीज की, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन हैविंग अ डिफरेंट मोलरिटी या डिफरेंट कंसंट्रेशन बोल सकते हैं हम। सही है ना? तो अब दो अलग अलग जब कंसंट्रेशन को अपन मिलाएंगे ना किसी एक बीकर में, तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन को मिलाएंगे तो कई सारे केस हमारे सामने अराइज होंगे। आप थोड़ा खुद सोचिए कि अगर आपने एक बीकर लिया, एक दूसरा बीकर लिया, एक बीकर में दूसरे बीकर को आप मिक्स कर रहे हो, इसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन है। सही है? अब कई सारे केस अराइज होते हैं हमारे। एक केस ये अराइज होता है कि हो सकता है कि दोनों सेम हो, H2SO4 ये ले रखा है, H2SO4 इसमें भी ले रखा है, दोनों सेम हो जाएंगे। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो एट दैट वेरी केस दे विल नॉट रिएक्ट, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। सेम चीज है तो कैसे रिएक्शन होगा, है ना? तो नहीं रिएक्शंस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि H2SO4 एक NaOH हो। अब आप सोचो एक एसिड हो गया, एक क्या हो गया, बेस हो गया। दोनों को जब आप मिक्स करोगे ना तो देयर विल बी द रिएक्शन, एंड व्हेन देयर इज द रिएक्शन, वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। वहां से ही क्वेश्चन हमारे नीट के IIT JEE के उठ के आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत कम आता है, आपको भी पता है। थोड़ा तो भाई कंपटीशन है तो थोड़ा तो मर्यादा रखना पड़ेगा ना कंपटीशन का, तो वो थोड़ा सा वहां पे आएगा। अब क्या होगा, यानी कि जब हम क्या कह रहे हैं, मैंने बोला कि व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट सॉल्यूशंस और द सेम सॉल्यूशंस, देन टू केसेस अराइजेस, आइदर दे विल रिएक्ट और दे विल नॉट रिएक्ट। अगर वो रिएक्शंस करते हैं उसमें भी कई सारे केस डेवलप होंगे हमारे। सोचिए आप, अगर वो रिएक्शंस करते हैं तो हो सकता है कि कोई एक एसिड हो, एक बेस हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो सकता है सिर्फ डिसोसिएशन हो रहा हो। तो कई सारे केस हमारे डेवलप होते हैं रिएक्शंस के कंडीशंस में। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है ना? और अगर आपका रिएक्शन नहीं होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि मिक्स करने पे सीधे सीधे फॉर्मूला आ जाता है हमारा, ठीक है ना? वो हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो और बातें हमें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने क्या बोला आपसे, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं आपसे कि कहीं कहीं थियरी से न्यूमेरिकल्स लगेगा, कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स लगाने से हमारी थियरी क्लियर होती है, ठीक है ना? मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। कई सारे क्वेश्चन है हमारे पास, वो लगा लेना है आपको एनसीईआरटी के, इसी बेसिस पे होंगे। M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 एंड N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। सही है ना? बात कर रहे हैं किस चीज की, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस में क्या है कि आपके सामने दिख रहा है आपको, मैंने लिखा है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं हम, उसकी मोलरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी भी निकल जाएगी आपकी। एक बीकर ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है, यानी कि 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस ले रखे हैं हमने सेम सॉल्यूट के, कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसलिए हम डिफरेंट सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसको। अब तीनों को मैंने मिक्स कर दिया इस बीकर में। तीनों को जब आपने मिक्स किया इस बीकर में, तो आप एक चीज देखिए क्या निकल के आ रही है चीज आपके सामने, कि तीनों को जब मिक्स किया आपने तो इसका जो वॉल्यूम था वो यहां आया, इसका जो वॉल्यूम था वो भी यहां आया, इसका जो वॉल्यूम था वो भी यहां आया। इसका मतलब इसका टोटल रिजल्टेंट वॉल्यूम विल बी द V1 प्लस V2 प्लस V3 इफ मोर सॉल्यूशंस आर देयर देन प्लस। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब एक चीज और आई कि इसमें मोलरिटी M1 थी
व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मोलैरिटी? मोलैरिटी का मतलब ही सीधे होता है कि अगर उस किसी चीज की मोलैरिटी 3m है, इट मींस 3 मोल्स ऑफ दैट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इतना तो पता है आपको, बोलिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आपका 3m दे रखा है आपको। सिमिलरली देयर इज द m, मींस इसका मोल्स m है, इसका m2 है, इसका m3 है, मिला दिया हमने सबको, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे आपके? m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा, एक तरीके से सोचा जाए तो। अरे इन द सेम वे एज देयर इज द वॉल्यूम। आप देखो क्या किया, m1 v1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। कैसे पता? क्योंकि मोलैरिटी आपको पता है m इक्वल्स टू n अपॉन v होती है। v से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो n ही तो आया। तो ये m1 v1 इक्वल्स टू मोल्स, m2 v2 इक्वल्स टू इसका मोल्स, m3 v3 इसका मोल्स हो जाएगा। सभी को जोड़ दिया, इसका मतलब टोटल मोल्स हो गया। तो टोटल मोल्स इक्वेशंस आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। इसका मतलब टोटल मोल्स हो गया इक्वल्स टू टोटल रिजल्टेंट मोलैरिटी इसकी इनटू टोटल वॉल्यूम। तो ये भी टोटल मोल्स हो गया। तो टोटल मोल्स इक्वल्स टू टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। इन द सेम वे एज देयर वाज बिफोर डाइल्यूशन, टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि जब आप सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो ना, तो मिक्स करने के बाद देयर इज द क्या कंडीशंस, वेदर दे विल रिएक्ट और नॉट रिएक्ट। अभी मैंने बताया आपको कि वो रिएक्शंस करेंगे तो कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है एनसीईआरटी का, है ना, बताऊंगा मैं आपको, अभी सॉल्व कर जाता हूं उस चीज को। तो अगर वो आपस में रिएक्शंस करते हैं तो कई सारे केस डेवलप होते हैं। और मैं बताऊं आपके कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते आप, ये थोड़ा सा आपको पजल्ड करता है, ये आपको चेक करता है कि आपने इस टॉपिक्स को कितना एसिमिलेट किया, कितना समझा। सही है। तो अगर वो रिएक्टिव होगा तो देयर में बी द प्रेसिपिटेशंस, देयर में बी द डिसोसिएशंस, देयर में बी द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है आपका। अगर आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है वहां पे। अब वो जो होगा उसके हिसाब से हम बात किया करते हैं, क्योंकि इसी टर्म्स के बाद एक और टर्म्स आते हैं हमारे, ओलियम का आएगा, फिर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आएगा, इसी कंसंट्रेशन टर्म्स में आया करता है वो, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तब की बात मैं कर रहा हूं। तो ये सिंपल वे में आ गया हमारा। अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, रिएक्टिविटी की। अब वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल अंडरगोज द रिएक्शन, ठीक है ना। एक तो सिंपल आ गया कि अगर नॉन रिएक्टिंग है तो कोई इशू नहीं बनता है। आप सबका m1v1 चाहे नॉर्मेलिटी दे रखा है तो n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 इक्वल्स टू कैपिटल N मीन्स रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी सम ऑफ द वॉल्यूम से हमारा काम हो जाएगा। सही है। अब देखिए क्या है कि अगर मैं इसी बीकर को, अब आप सोचिएगा थोड़ा सा, है ना, सोचना है हमें कि कैसे बनता है, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे आपके। थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूं मैं आपको। मान लीजिए BaCl2 है, इसको आपने पानी में डाल दिया, सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो गया H2O। BaCl2 इन द सेम वे मान लीजिए NaCl है, इसको भी आपने वाटर में डाल दिया। अभी सबका न्यूमेरिकल्स लगेगा हमारा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आप टॉपिक्स को पढ़िए और फिर उसके बाद आप सोचिए। यू विल हैव टू थिंक अबाउट द वेरी टॉपिक, कि उस टॉपिक से विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी अराइजेस, मे बी फॉर्म्ड, किस तरीके से क्वेश्चंस उस टॉपिक से बन सकते हैं। अगर ये क्लियर कट होता है ना तो आपको क्वेश्चंस आने से समझ में आ जाता है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है और क्यों है, तो क्या लगाना है, तो आसानी से लग जाता है हमारा, है ना। आप एक बार करके देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूं कि, या ऐसे ही मैंने किया अभी तक, कि जब भी मैंने पढ़ा तो टॉपिक को मैंने समझा, एसिमिलेट किया कि क्या बोल रहा है वो, उस चीज को मैंने सोचा, फिर मैंने बोला कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी फॉर्म फ्रॉम द वेरी टॉपिक्स, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। अगर वो हमारे पास क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है हमारे माइंडसेट में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि न्यूमेरिकल्स बहुत कठिन चीज़ है, खासकर केमिस्ट्री का। फिजिक्स में तो समझ में आता है ना, कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल है, यू विल हैव टू थिंक, है ना। यहाँ पे तो थियरी को थिंक करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स तो लगता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोल रहा हूँ किसी से रिएक्टिविटी, कभी मैं एक एक करके कई सारे न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, आपको प्रेसिपिटेशन पे भी लगाऊंगा, डिसोसिएशन पे भी लगाऊंगा, एसिड बेस पे भी लगाऊंगा, तो आपको और बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो सोचना है आपको, यहाँ पे क्या सोचना है कि अगर मान लीजिए BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, एंड NaCl है, सोडियम क्लोराइड, बोथ आर एडेड इन द वाटर एंड दे फॉर्म सॉल्यूशन, और दिस इज द आयनिक, दैट्स व्हाई इट विल डिसोसिएट
Ba2 positive and the 2Cl negative. In the same way, Na positive and Cl negative. Both are the solution. Both are the different solution having the different solute. Solution 1 मान लेता हूं मैं इसको, solution 2 मान लेता हूं मैं इसको. सही है. अब देखिए, एक तो इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, एक इसी का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लीजिए ये दे रखा है 0.1 m, तो 0.1 m ये दे रखा है, तो पूछेगा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द क्लोराइड आयंस. क्लोराइड आयंस की मोलैरिटी क्या होगी, है ना. तो 0.1 m अगर आपको दे रखा है BaCl2, दिस विल डिसोसिएट एंड पर मॉलिक्यूल्स फॉर्म 2. अगर 1 मोल BaCl2 है तो 2 मोल क्लोराइड है ना, तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी. अगर यहाँ पे 3 आता तो ट्रिपल हो जाती है, 1/2 होता तो हाफ हो जाती है. सिंपल था. तो आपका क्या हो जाएगा वहां पे, सिंपल है आपका, तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ये मोलैरिटी है. इसका वॉल्यूम अगर आपको दे रखा होता है किस चीज का, BaCl2 का, मान लीजिए 300 ml दे रखा है, 300 ml, समझिएगा मेरी बात. तो 300 दे रखा है, तो ये मोलैरिटी है इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आसानी से. तो यानी कि 0.1 इंटू 300 कर देना होगा, मिली मोल्स आएगा. याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जब आप ml से मल्टीप्लाई करते हैं मोलैरिटी में, तो दैट विल मिली मोल्स. तो यहां पे भी क्या करना होगा, 300 कर देना होगा, ये भी मिली मोल्स हो जाएगा, वही मोलैरिटी हो जाएगी उस चीज की. तो यानी कि डबल हो गया. अगर वहां पे 3 क्लोरीन और आ रहा होता, क्लोराइड का आयंस आ रहा होगा, तो क्या हो जाता, 3m हो जाता. तो डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन हुआ. अब वहीं पे आप देखिए बेरियम का, तो जितना ये है उतना ही बेरियम का होगा, बेरियम आयन का मोलैरिटी. उसी तरीके से यहां पे आइए, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा. अगर ये 0.2 m है, सोचिएगा 0.2 m है, तो 0.2 m है, तो ये भी 0.2 m हुआ, और ये भी 0.2 m हुआ. आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है. अगर इसका मुझे दे रखा है 200 ml, 200 ml, तो मोलैरिटी इंटू 200 ml कर लेंगे, मोल्स हो जाएगा, मिली मोल्स. इसमें भी 200 कर देते हैं, ये भी मिली मोल्स हो जाएगा. मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको, है ना. 200, ये और ये दोनों अलग अलग हो गया हमारे. तो डिसोसिएशन जब होगा, तो डिसोसिएशन होगा, तो एट दैट वेरी केस आपको देखना होगा कि इफ द मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग द डिसोसिएशन, देन पर मोल्स हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर एटम. पर्टिकुलर एटम्स के कितने आयंस हमारे बन रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा डिसाइड होगा. आपने पढ़ी है क्लास 11th में इस चीज को, कि अगर यहाँ पे 1 मोल है, तो उसके हिसाब से आप स्टाइकोमेट्री आपने पढ़ा है पूरी अच्छे तरीके से. तो स्टाइकोमेट्री आपको क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है. सेकेंड चीज, एक चीज बहुत गलत होता है कि विल हैव टू बैलेंस द इक्वेशन फर्स्टली. याद रखिएगा, वेयर देयर इज द स्टाइकोमेट्री, अगर आपने रिएक्शंस को बैलेंस नहीं किया, अपने आप गलत हो गया. आरी बात समझे. तो क्या बोला मैंने आपको, फिर सोचना है आपको. मैंने क्या बोला कि जब हम 2 सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन में कोई इशू नहीं था हमारा, ठीक है. बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे. लेकिन मिक्सिंग में क्या हुआ, 2 केसेस अराइजेस, जैसा आपको समझ में आया. 2 केसेस अराइजेस इन द मींस व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर. When 2 solutions are mixed together, then the 2 cases arises. There is either they will react or not react. या तो वो रिएक्शन करेंगे या तो नहीं करेंगे. अगर वो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो there is a simple thing, that is this. आप समझ रहे हो, ये कैसे आया ये भी समझ रहे हो आप. क्योंकि देखिए, फॉर्मूला जानना अच्छी बात है, फॉर्मूला कैसे आया ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं. नहीं तो अदरवाइज आप फंस जाओगे. बार बार कह रहा हूं मैं, 2-4 क्वेश्चंस लग जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस फंसेंगे. जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो क्वेश्चंस फंसने स्टार्ट हो जाएंगे. हो सकता है एनसीईआरटी लग जाए, लेकिन वो भी इतनी आसान नहीं है. क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि कभी ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आपको थियरी नहीं भी पढ़ाता है, उसके भी क्वेश्चंस उसमें होते हैं. हर क्वेश्चंस का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये आप महसूस करेंगे, है ना. हर क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है. बाकी आप रेफरेंस वगैरह कोई चीज उठाओ, तो एक ही पैटर्न पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एक लगाते हो तो 10 लग जाते हैं, है ना. लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाता है, समझते हैं आप, ठीक है ना. तो अब एक लगाया तो बाकी लगते चले जाते, तो आपको लगता है कि मुझे सब आ रहा है. नहीं, वो गलत है.
आपको क्या करना है, देखो आप सोचो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सब एनालिसिस बता रहा हूं, मैंने बहुत वर्क किया है केमिस्ट्री पे, बहुत वर्क कर रखा है, उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। इतनी आसान, मतलब आसान नहीं है ये सारी चीजों को एक्युमुलेट करना एक जगह, जब तक आप इसके ऊपर मेहनत ना करो। ठीक, अब आप देखिए मैंने क्या बोला, मैं इस पे आ गया, इफ सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर, देन एट दैट वेरी कंडीशन व्हाट विल हैपन। रिएक्ट ईच अदर का कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है डिसोसिएशन हो, डिसोसिएशन इज आल्सो, हम कह सकते हैं कि टूट रहा है भाई तो अलग अलग जा रहा है आपका, सही है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने बोला कि BaCl2 मेरे पास है, BaCl2 मेरे पास है, मैंने बोला कि ये 300 ml है, तो इसका जितना मोलैरिटी था वो ये था, मल्टीप्लाई कर दिया उसके वॉल्यूम से, तो क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स हो गया। किसका मोल्स? पानी में जैसे ही डाला, दैट इज द आयनिक कंपाउंड दैट विल अंडरगोज द डिसोसिएशन। आप जानते हो कि आयनिक कंपाउंड को जब भी आप वाटर में मिलाओगे तो वो टूटेगा। क्यों टूटेगा ये आपको पता है, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं जानते हो तो पता कीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या हो जाएगा, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। कितना % डिसोसिएशन होगा अभी कुछ नहीं दे रखा है, तो हम आयनिक को मानते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। इफ देयर इज द लिमिटेशंस, अगर वो कह देता है कि इट इज 80% डिसोसिएटेड, एट दैट वेरी कंडीशन यू विल हैव टू थिंक 1 - 0.8, पढ़ा है आपने इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको जब मैंने पानी में मिलाया तो वो टूटा, और टूटा तो कितने आयंस पर मोल्स बने वो आपको कंसीडर करना है। तो BaCl2 1 मोल था, जब ये टूटता है तो 1 मोल बेरियम का आयंस बनता है और 2 मोल्स हमारे क्लोराइड्स के आयंस बनते हैं, यानी कि इसका डबल बन रहा है क्लोराइड, तो डबल कर दिया इसका, जो भी था इसका डबल कर दिया मैंने क्लोराइड को। आ रहा है समझ में इतना? उसी तरीके से अगर NaCl को हमने पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाया, तो NaCl को पानी में डाल के सॉल्यूशन जब बनाया तो उसमें तो पर मोल्स आयंस बना रहा है, तो जितना मोल्स ये होगा उतना ही मोल्स सोडियम का होगा, उतना ही मोल्स क्या होगा, क्लोराइड्स का होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप कंसीडर ना करो, सोचो ना, तो एक चीज गड़बड़ लगती है हमें। क्या गड़बड़ लगता है कि जब हम कहते हैं कि ये 2 मोल था, समझिएगा मैंने क्या बोला, जितना मोल्स ये होगा उतना ही मोल्स ये होगा, उतना ही मोल्स ये होगा। कभी कभी हम कंसीडर करते हैं, जैसे मैं जब शुरू में पढ़ता था तो मेरे मन में भी ये बात आई, क्योंकि क्या हुआ कि सर ने पढ़ाया, हाँ ठीक है बढ़िया है आ रहा है, बस वो चले गए, हम अपना काम करने लगे। हमने कभी उसके ऊपर क्या किया, सोचा नहीं। एट दैट वेरी टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, तब की बात मैं बता रहा हूँ, जबकि नवोदय में हम लोग को काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता था, बताया जाता था सारा चीज़, कोई इशू नहीं था उसका, लेकिन हम उसके ऊपर क्या करते थे, कंसीडर नहीं करते थे। तो एक दिन अचानक मेरे मन में बात आई यार, कि जब मैं कह रहा हूं कि NaCl का मोल मान लीजिए 4 है, तो NaCl जब टूटा तो NaCl ही टूट रहा है जब, तो एक Na बना एक Cl बना, तो मैंने कहा जब ये 4 मोल है तो जब यही टूट के बन रहा है इसका मतलब ये 2 मोल होना चाहिए, ये भी 2 मोल होना चाहिए, तभी तो 2 मिलके 4 बनेगा मोल्स। लेकिन पता क्या था, क्वेश्चन में क्या था कि अगर 4 मोल है तो ये भी 4 मोल है, ये भी 4 मोल है। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, सोचिएगा इस पे, है ना, ये मतलब कंफ्यूजन ना रहे इस बात का, बिकॉज देयर इज द डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। एक ही चीज टूट के कई सारे पार्ट बना सकती है, हम पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मास की बात नहीं कर रहे हैं, सही है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे आप सोचते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब ये टूटा तो 1 मोल ये बना, 1 मोल ये बना, तो 1 मोल बना, तो दोनों का मास निकाल लो तो इसी के बराबर आएगा, आप देख लीजिए जोड़ के, सही है ना। चलिए अब क्या हुआ, ये तो सिंपल बात होगी हमारी। एक क्वेश्चन और है, IITJEE का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं क्या था क्वेश्चन, कि यही टूटा था और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था आपका कि ये टूट के ये बना हुआ है। कह रहा है क्या, इफ द नंबर ऑफ आयंस ऑफ द क्लोराइड, नंबर ऑफ आयंस ऑफ द क्लोराइड इज समथिंग, देन व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ BaCl2। अगर आयंस ऑफ क्लोराइड का कुछ दे रखा है तो पूछ रहा है कि क्या मोलैरिटी होगा BaCl2 का। तो भाई थोड़ा ध्यान से देखिए, BaCl2 था, आयंस क्लोराइड का जितना भी, पहले तो आयंस दे रखा था, तो आयंस को आपको कन्वर्ट करना है किस चीज में, मोल्स में। आयंस को आप डिवाइड कर दीजिए Na से, जब आप Na से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा।
जितना मोल्स आएगा उसका आधा मोल्स BaCl2 होगा। जैसे यहां कितना था, जितना मोल्स ये था इसका डबल बन रहा था क्लोराइड आयंस, उसी तरीके से जितना क्लोराइड आयन होगा उसका हाफ होगा कौन, BaCl2। तो मान लीजिए क्लोराइड का आयंस जितना भी दे रखा है उसको आप Na से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, मोल्स बन जाएगा। जितना मोल्स होगा उसका हाफ मोल्स होगा BaCl2, तो उसका आधा कर दो तो हाफ मोल ये हो जाएगा, और हाफ मोल जो हो जाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है, सोचिएगा थोड़ा। लगाऊंगा सब क्वेश्चंस, घबराइए मत आप। मैं अभी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जो मैंने बोला कि थियरी पढ़ के आप सोचो किस तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां से हमारे क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। अब ये दो डिफरेंट सॉल्यूशंस थे, ठीक, डिसोसिएशन की बात मैं कर रहा हूं। अब दोनों को मिला दिया गया एक बीकर में, दोनों को एक बीकर में मिला दिया गया, ठीक है। दोनों को जब एक बीकर में मिला दिया गया, अब पूछ रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयंस, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस की मोलैरिटी क्या होगी। इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया, तो आप टोटल वॉल्यूम पे चले जाओ तो V इक्वल टू हो जाएगा 300 ml प्लस 200 ml। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें हमेशा सम करना है, क्योंकि जब वॉल्यूम मिलेगा तो बढ़ेगा, वो एडिटिव होगा आपका, जुड़ गया हमारा। अब क्लोराइड आयंस की मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयंस का मैं क्या बोलूंगा, Cl नेगेटिव, मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर बोलेंगे हम। तो मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस कितना होगा, तो इसका जितना मोल्स था वो प्लस इसका जितना मोल आया था वो, दोनों को सम अप करना होगा हमें, तो दोनों को जोड़ दीजिए, सही है। दोनों को जोड़ दिया हमने, डिवाइड बाई क्या कर दिया, टोटल वॉल्यूम कर दिया, सही है ना। और यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि दिस इज इन ml में दे रखा है आप, तो जब आप यहां ml को चेंज नहीं कर रहे हो तो यहां पे वॉल्यूम भी आप ml में ही लिखोगे, लीटर में नहीं चेंज करोगे। ऐसा नहीं कि आके फ्लो में पता चले कि इसमें 1000 लगा दिया, तो या तो इसको भी 1000 बनाओ आप, सही है। तो इसका मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, आपका आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन। कितना आसान है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है तो मिक्सिंग का क्लोराइड आयन दे देगा, मिक्सचर का क्या करेगा, क्लोराइड आयन का मोलैरिटी दे देगा। अब वहां से भी आपसे पूछ सकता है इंडिविजुअल के विषय में, अब वो कैसे पूछेगा वो तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब लगाएंगे हम लोग तो समझ में आएगा। तो ये होते हैं क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है ना। पहले अलग अलग था, आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल था, आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, कर दिया, आपका आ गया मोलैरिटी, है ना। दूसरा रिएक्टिव में अगर आ गए तो अभी तो मैंने बस इसकी बात की, अभी तो ये दोनों बाकी है ना। सोचना क्या है आपको, देखिए अलग अलग दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, दोनों को मिक्स करके दे दिया। मिक्स करने के बाद हो सकता है इसका रिजल्टेंट दिया हो, उस रिजल्टेंट से ये पूछ रहा हो, तो कई सारे क्वेश्चंस हैं। जब तक हम सोचेंगे इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं लगते हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा कि आपको डिसोसिएशन का क्वेश्चन अगर आता है मोलैरिटी वगैरह का तो किस तरीके से हमें लगाना होगा, ठीक है ना। रिएक्शन, अब मैं बात करूंगा किस चीज की, एसिड बेस की। एसिड बेस, एसिड बेस जब आपस में मिलते हैं ना तो आपको पता है न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन होगा तो कुछ तो न्यूट्रल होकर वाटर बन जाएगा, कुछ ही बचेगा, जो बचेगा उसी की मोलैरिटी हमें निकालनी होगी। तो एट दैट वेरी कंडीशंस हमें क्या करना होगा, अगर एसिड और बेस है तो माइनस करना होगा। तो किससे किससे माइनस करेंगे आप, तो जो बड़ा वैल्यू होगा उससे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। मान लीजिए बेस ज्यादा है, एसिड कम है, तो बेस ज्यादा है, एसिड कम है, तो बेस के मोल्स से एसिड के मोल्स को घटा दो, तो जितना मोल्स बचेगा वो बेस का मोल हो जाएगा, और जितना मोल्स बचा उसके हिसाब से कितना कंसंट्रेशन आया आसानी से निकल जाएगा। प्रेसिपिटेशन पे भी यही बात होगी, एक चीज एक्सेस होगा, एक चीज लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दोनों आपस में रिएक्शंस करेगा, और दोनों आपस में जब रिएक्शन होगा तो गेट प्रेसिपिटेटेड। कितना अमाउंट प्रेसिपिटेट हुआ, जितना अमाउंट प्रेसिपिटेट हुआ उसके हिसाब से हम रिएक्टेंट निकालते हैं, रिएक्टेंट कितना होगा, जो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा फिर वहां से उसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट होते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के।
अभी लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, कोई बहुत इशू नहीं है। तो ओवरऑल मैंने आपको आज क्या बताया, या इस टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया सबसे पहली चीज डाइल्यूशन, व्हाट विल हैपन व्हेन द सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूटेड, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करते जाते हैं तो क्या होगा। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि व्हाट विल हैपन व्हेन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस टेक्स प्लेस। तो व्हेन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस टेक प्लेस, तो मैंने आपको बताया कि दो केस हमारे अराइज होते हैं, एक होता है क्या, रिएक्टिविटी का, एक होता है नॉन रिएक्टिविटी का। कि सॉल्यूशन मिलेगा तो हो सकता है आपस में रिएक्शन कर जाए और हो सकता है आपस में रिएक्शन ना करे। आपस में रिएक्शन नहीं करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास कैसे आया ये आप समझ गए। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला बार बार बोल रहा हूं मैं आपको कि फार्मूला याद करना अच्छी बात है, लेकिन समझना उससे ज्यादा अच्छी बात है। याद करने से कुछ क्वेश्चन तो लग ही जाते हैं, नहीं याद होगा तो फिर भरोगे क्या, ठीक है ना। लेकिन वो फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, आया कैसे, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आ जाएगी। लेकिन रिएक्टिविटी में मैटर फंसेगा, तो रिएक्टिविटी में मैटर मेरा फंसेगा तो क्या मैंने बोला, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रेसिपिटेशन, डिसोसिएशन, एसिड बेस। मैंने बोला प्रेसिपिटेशन न्यूमेरिकल्स अभी लगेंगे इस पे, तो आपको और बातें समझ में आ जाएंगी कि दो सॉल्यूशन के जब आप मिक्स करेंगे रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट जो होगा उससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि रिएक्टेंट कौन कितना था। एक एक्सेस होता है, एक लिमिटिंग होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिपिटेट, कितना प्रेसिपिटेट बना, सही है। तो वो लगाऊंगा मैं क्वेश्चन, क्योंकि जब इसके बाद हम जब एक बार मिक्स करके सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ना, हर टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, नीट के, आईटी जेईई के लगाएंगे, तो उसमें तो सारा मिक्सअप होगा, तो आपको फिर चीजें याद आएंगी धीरे धीरे जो मैंने बताई। तो दूसरा चीज डिसोसिएशन में थोड़ा लोचा होता है, जो देखा आपने यहाँ पे, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तीसरा चीज एसिड बेस आया, तो एसिड बेस को जब आप मिलाएंगे तो गेट रिएक्टेड एंड न्यूट्रलाइज होगा ही होगा। तो गेट रिएक्टेड में फिर आपको ये देखना होगा कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्शंस किया तो कौन एक्सेस था, कौन ज्यादा था। बेस ज्यादा था तो बेस के कंसंट्रेशन से आप एसिड के मोल्स को घटा दो, एसिड के मोल्स को घटा दो, बताऊंगा मैं आपको क्या होगा। तो कितना एक्सेस बेस बचा, सिंपल सी बात है। मान लीजिए बेस है आपका 100 और एसिड है हमारा 80, तो जब दोनों को आपने मिलाया तो क्या हुआ, 100 80 80 80 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो बचा कितना 20, तो बेस 20 एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 20 बचेगा, ये कब होगा, जब दोनों की एसिडिटी और बेसिसिटी सेम हो, तब होगा। यही तो समझना है आपको, बताऊंगा मैं आपको, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हम और बातें आपको समझ में आएंगी। घबराने की बात नहीं है, देखिए घबराने से कुछ होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आज तक इतना छोड़ा, ये भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, अब इन पे न्यूमेरिकल्स लगाने, कुछ न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे ना हम इन बेसिस पे, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है एनसीईआरटी में, वो क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर टेकन। 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हमने लिया है और उसमें हमने HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो एक बीकर में जब आप लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए मैं यही बता देता हूं कि एक बीकर है, इन दिस बीकर सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर टेकन। बीकर में हमने सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमने ले रखा है। अब कह रहा है कि ऊपर से मैंने इसमें HCl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका कुछ कंसंट्रेशन दे रखा होगा 0.1 m, चाहे कुछ भी व्हाटएवर दे रखा होगा आपको। अब HCl इसमें जाएगा, इसमें सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑलरेडी है, दैट इज द 1 ग्राम, दोनों को मिला के 1 ग्राम दे रखा है। एंड एक चीज और दे रखा है, बोथ आर इक्विमोलर, बोथ आर इक्विमोलर। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों का मोल्स क्या है, बराबर है। कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ HCl विल बी एडेड, कितना अमाउंट HCl का हम इसमें मिलाएंगे, व्हाट वॉल्यूम बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं, कुछ भी आ सकता है वहां से। कितना HCl इसमें मिलाएंगे सो दैट इट कैन रिएक्ट विद द बोथ सॉल्ट सेपरेटली कंप्लीटली। नहीं समझ में आया। Na2C, एक बीकर है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दे रखा है, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग पाउडर, 1 ग्राम दोनों का मास है, उसमें हम HCl मिला रहे हैं। HCl जब मिलेगा तो दोनों से रिएक्शंस करेगा। आपको पता है कि व्हेन एसिड
react with the carbonate or bicarbonate, it will release carbon dioxide, water and H2। सही है, तो वो निकलेगा आपका। अब यही पूछ रहा है कि कितना HCl आप इसमें डालो ताकि ये पूरी तरीके से क्या कर जाए, उससे रिएक्शंस कर जाए, यही आपको बताना है। कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरा आज का टॉपिक हो गया मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। मिक्सिंग और डाइल्यूशन के बाद अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स जब लगेंगे तो आपको ये टॉपिक पर पूरा कमांड हो जाएगा, कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपको ना आए, अगर आप मुझे फॉलो करते हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।